भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्लो मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्लो मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने श्री कृष्ण कर्णामृत नामक एक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सर्वथा नई है, दूसरे कवियों की झूठी नहीं है, प्रेम भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उदागर है। श्री कृष्ण कर्णामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लाड़ियों के हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़ाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ा कर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर पुरुष तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधन से छूटकर चले जाओ। दक्षिण प्रदेश में कृष्णवेणा नदी के तट पर एक ग्राम में रामदास नामक एक भगवत भक्त ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हीं के पुत्र का नाम था बिल्लो मंगल। पिता ने यथासाथ पुत्र को धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी थी, परंतु पिता माता के देहावसान के बाद संग दोष से बिल्लो मंगल के अंतःकरण में अनेक दोषों ने अपना घर कर लिया। यहाँ तक कि वह चिंतामणि नामक एक वेश्या के रूप पर आसक्त हो गया। आज बिल्लो मंगल के पिता का श्राद्ध है। विद्वान कुल पुरोहित बिल्लो मंगल से श्राद्ध के मंत्रों की आवृत्ति करवा रहे हैं, परंतु उसका मन चिंतामणि की चिंता में निमग्न है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी प्रकार श्राद्ध समाप्त कर जैसे तैसे ब्राह्मणों को झटपट भोजन करवाकर बिल्लो मंगल चिंतामणि के घर जाने को तैयार हुआ। संध्या हो चुकी थी। लोगों ने समझाया कि भाई, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, वेश्या के घर नहीं जाना चाहिए, परंतु कौन सुनता था? उसका हृदय तो कभी का धर्म कर्म से शून्य हो चुका था। बिल्लो मंगल दौड़कर नदी किनारे पहुंचा। अकस्मात प्रबल वेग से तूफान आया और उसी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। रात दिन नदी में रहने वाले केवटू ने भी नाव को किनारे बांधकर वृक्षों का आश्रय लिया, परंतु बिल्लो मंगल पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। उसने केवटों से उस पार ले चलने को कहा, उतराई का भी गहरा लालच दिया, परंतु मृत्यु का सामना करने को कौन तैयार होता। अंत में वह अधीर हो उठा और कुछ भी आगा पीछा न सोचकर तैर कर पार जाने के लिए सहसा नदी में कूद पड़ा। संयोगवश नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा था। बिल्लो मंगल तो बेहोश था। उसने उसे काट समझा और उसी के सहारे नदी के उस पार चला गया। कुछ ही दूर पर चिंतामणि का घर था। श्राद्ध के कारण आज बिल्लो मंगल के आने की बात नहीं थी, अतः चिंतामणि घर के सब दरवाजों को बंद करके निश्चिंत होकर सो चुकी थी। बिल्लो मंगल ने बाहर से बहुत पुकारा, परंतु तूफान के कारण अंदर कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। बिल्लो मंगल ने इधर उधर ताकते हुए बिजली के प्रकाश में दीवार पर एक रस्सा सा लटकता देखा। तुरंत उसने उसे पकड़ा और उसी के सहारे दीवार फांदकर अंदर चला गया। चिंतामणि को जगाया। वह तो इसे देखते ही स्तंभित सी रह गई। नंगा बदन, सारा शरीर पानी से भींगा हुआ, भयानक दुर्गंध आ रही है। उसने कहा, तुम इस भयावनी रात में नदी पार करके बंद घर में कैसे आए? बिल्लो मंगल ने काठ पर चढ़कर नदी पार होने और रस्से की सहायता से दीवार पर चढ़ने की कथा सुनाई। दृष्टि थम चुकी थी। चिंता दीपक हाथ में लेकर बाहर आई। देखती है तो दीवार पर भयानक काला नाग लटक रहा है और नदी के तीर सड़ा मुर्दा पड़ा है। बिल्लो मंगल ने भी देखा और देखते ही कांप उठा। चिंतामणि ने भर्त्सना करके कहा, तू ब्राह्मण है। अरे आज तेरे पिता का श्राद्ध था, परंतु एक हार मांस की पुतली पर तू इतना आसक्त हो गया कि अपने सारे धर्म कर्म को तिलांजलि देकर इस डरावनी रात में मुर्दे और सांप की सहायता से यहाँ दौड़ा आया। तू आज इसे परम सुंदर समझकर इस तरह पागल हो रहा है, उसका भी एक दिन तो वही परिणाम होने वाला है जो इस सड़े मुर्दे का है। अरे यदि तू इसी प्रकार उस मनमोहन श्याम सुंदर से
मिलने के लिए यो छटपटा कर दौड़ता तो अब तक उनको पाकर तू अवश्य कृतार्थ हो चुका होता। वेश्या की वाणी ने बड़ा काम किया। बाल्यकाल की स्मृति उसके मन में जाग उठी। पिताजी की भक्ति और उनकी धर्म प्राणता के दृश्य उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होकर नाचने लगे। बिल्व मंगल ने चिंतामणि के चरण पकड़ लिए और कहा, माता, तूने आज मुझको दिव्य दृष्टि देकर कृतार्थ कर दिया। मन ही मन चिंतामणि को गुरु मानकर प्रणाम किया और उसी क्षण बिल्व मंगल के जीवन नाटक की यौनिका का परिवर्तन हो गया। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल्व मंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहां गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। एक दिन अकस्मात उस रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे। बिल्व मंगल को फिर मोह हुआ। वह युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्व मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ। तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्व मंगल को अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां पहुंची। बिल्व मंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तुम न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्व मंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक लिया। आंखों से रुधिर की अजस्त्र धारा बहने लगी। गृहस्थ और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु वे बेचारे निरुपाय थे। बिल्व मंगल का बचा कुचा चित्त बल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उस अनाथ के नाथ को अति शीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। परम प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की दारुण व्यथा से उसकी फूटी आंखों ने 24 घंटे आंसुओं की झड़ी लगा दी। न भूख का पता है, न प्यास का, न सोने का ज्ञान है और न जगने का। कृष्ण कृष्ण की पुकार से दिशाओं को गूंजता हुआ बिल्व मंगल जंगल जंगल और गांव गांव में घूम रहा है। ऐसी दशा में प्रेम में श्री कृष्ण कैसे निश्चिंत रह सकते हैं। एक छोटे से गोप बालक के वेश में भगवान बिल्व मंगल के पास आकर अपनी मुनि मनमोहनी मधुर वाणी से बोले, सूरदास जी, आपको बड़ी भूख लगी होगी। मैं कुछ मिठाई लाया हूँ, जल भी लाया हूँ, आप इसे ग्रहण कीजिए। बिल्व मंगल के प्राण तो बालक के उस मधुर स्वर से ही मोहे जा चुके थे। उसके हाथ का दुर्लभ प्रसाद पाकर तो उसका हृदय हर्ष के हिलोड़ों से उछल उठा। बिल्व मंगल ने बालक से पूछा, भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? बालक ने कहा, मेरा घर पास ही है, मेरा कोई खास नाम नहीं। जो मुझे जिस नाम से पुकारता है मैं उसी से बोलता हूँ। गौवे चराता हूँ। मुझसे जो प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ। बिल्व मंगल बालक की बिना विनंदित वाणी सुनकर विमुग्ध हो गया। बालक जाते जाते कह गया कि मैं रोज आकर आपको भोजन करवा जाया करूंगा। बिल्व मंगल ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, तुम रोज आया करो। एक दिन बालक ने उन नटवर नागर ने अपनी दीवाना बना देने वाली वाणी में कहा, बाबा जी, चुपचाप क्या सोचते हो? वृंदावन चलोगे? वृंदावन का नाम सुनते ही बिल्व मंगल का हृदय हरा हो गया, परंतु अपनी असमर्थता प्रकट करता हुआ बोला, भैया, मैं अंधा हूँ, वृंदावन कैसे जाऊं? बालक ने कहा,
यह लो मेरी लाठी, मैं इसे पकड़े पकड़े तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्व मंगल का मुंह खिल उठा। लाठी पकड़कर भगवान भक्त के आगे आगे चलने लगे। थोड़ी सी दूर जाकर बालक ने कहा, लो वृंदावन आ गया, अब मैं जाता हूँ। बिल्व मंगल ने बालक का हाथ पकड़ लिया। हाथ का स्पर्श होते ही उसके सारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। सात्विक प्रकाश से सारे द्वार प्रकाशित हो उठे। बिल्व मंगल ने दीप दृष्टि पाई और उसने देखा कि बालक के रूप में साक्षात मेरे श्याम सुंदर ही हैं। बिल्व मंगल का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से प्रेमाश्रुओं की अनवरत धारा बहने लगी। भगवान का हाथ उसने और भी जोर से पकड़ लिया और कहा, अब पहचान लिया है, बहुत दिनों के बाद पकड़ सका हूँ प्रभु, अब नहीं छोड़ने का। भगवान ने कहा, छोड़ते हो कि नहीं? बिल्व मंगल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं। भगवान ने जोर से झटका देकर हाथ छुड़ा लिया। हाथ छुड़ाते ही बिल्व मंगल ने कहा, जाते हो पर स्मरण रखो, हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जाने के मोही, हृदय ते जब जाओगे सबल बदोंगे तो ही। भगवान ने बिल्व मंगल की आंखों पर अपना कोमल कर कमल फिराया। उसकी आंखें खुल गई। नेत्रों से प्रत्यक्ष भगवान को देखकर उनकी भुवन मोहिनी अनूप रूप राशि के दर्शन पाकर बिल्व मंगल अपने आप को संभाल नहीं सका। वह चरणों में गिर पड़ा और प्रेमाश्रुओं से प्रभु के पावन चरण कमलों को धोने लगा। भगवान ने उठकर उसे अपने छाती से लगा लिया। भक्त और भगवान के मधुर मिलन से समस्त जगत में मधुरता छा गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। संत भक्तों के दल नाचने लगे। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश परिपूर्ण हो गया। भक्त और भगवान दोनों धन्य हुए। वेश्या चिंतामणि, गृहस्थ और उनकी पत्नी भी वहां आ गई। भक्त के प्रभाव से भगवान ने उन सबको अपना दिव्य दर्शन और दूध भात का प्रसाद देकर कृतार्थ किया। धन्य बिल्व मंगल, धन्य चिंतामणि। बिल्व मंगल ने चिंतामणि को अपना गुरु ही माना और अपने ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत का मंगलाचरण चिंतामणि जयती जिसे किया। बिल्व मंगल जीवन भर भक्ति का प्रचार करके भगवान की महिमा बढ़ाते रहे और अंत में गोलोक धाम पधारे।